बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। एक मरतबा फिर आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि जो पीटीआई का जलसा था वो दूसरी दफ़ा कैंसिल हो गया और कहा यह जा रहा है कि ये जलसा जो है ये इमरान खान साहब ने कैंसिल किया। आज हम इसी पर ही बात करेंगे और हमारा मौजू ये है कि इमरान खान साहब का जो चार्ट है उसमें क्या जो उनसे मुंसलिक लोग हैं या जिन लोगों पर वो इन्हिसार कर रहे हैं, क्या वो लोग उनसे लॉयल हैं, ये जायचे में किस तरह पड़ा जाता है। देखिए इमरान खान साहब का जायचा, और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये है बाय सन साइन लिब्रा। और यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि जो लोग भी अपना सन साइन अपने ही घर में लेकर पैदा होते हैं, जैसे सन साइन इन लिब्रा, वीनस इन लिब्रा अगर हो, तो आदमी हमेशा ख़ुद पर इन्हिसार करता है कि मैं जो हूँ साइकोलॉजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरी अपनी विजन और मेरे अपने वर्ड्स जो है और मेरे अपने डिसीशंस हमेशा अच्छे हैं। और वो जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो समझते हैं कि एक सॉलिड पर्सनैलिटी जो होती है ये उसकी इंडिकेशंस हैं। मगर अगर आप इमरान खान साहब का जायजा देखें तो इनका लिब्रा का लॉर्ड जाकर स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, दूसरे घर में, जो मून से 7वां घर बनता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो अपने मामलात होंगे उन पर इन्हिसार करने के साथ साथ दूसरों पर यकीन रखेंगे। जब भी आप दूसरों पर यकीन रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम इस वजह से आएंगी कि उसका लॉर्ड मीडिएटर स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स इन सेगिटेरियस, उसका लॉर्ड फिर 8वें में। तो जो चीज़ें आप दूसरों से शेयर करेंगे वो चीज़ें आपके लिए बायस परेशानी होंगी। तो इसलिए आपको दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना है, दूसरे लोग झूठी बातें करेंगे। अगर आप कल देखें तो अलीमा खान जो उनकी सिस्टर हैं, उन पर एक वीडियो है उनकी जिसमें वो ये कह रही हैं कि इमरान खान को सुबह 7 बजे जलसा कैंसिल होगा, ये किसने बताया। तो ये जो अहकामात हैं ये किसने दिए, कहाँ पहुँचे और उनके पास ये कैसे पहुँचे। तो इस पर भी काफ़ी सारी राय मुख्तलिफ आ रही हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ दबे अल्फाज में यही कहूँगा कि जिन जिन लोगों पर वो इमरान खान इन्हिसार कर रहे हैं ये सब लोग उनके लिए बहुत लॉयल नहीं हैं, जो उनके लिए परेशानियाँ क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि 3 बड़े नाम इस वक्त पीटीआई के जो इस वक्त जेल में हैं, जिनमें उमर सरफराज चीमा 1, डॉक्टर यास्मीन राशिद 2, एजाज़ चौधरी 3। क्या आपने कभी इमरान खान से इनके बारे में कोई अल्फाज जब से वो कैद हुए कभी सुना कि ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइसेस दी और आज तक ना कोई कॉन्फ्रेंस की, ना कहीं झुके, ना ही किसी बात को माने और ना ही ये कॉन्फ्रेंस करके अपने घर घर गए। जो उनके साथ टिके हुए हैं ये उनका नाम भी नहीं लेते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। और ये उन लोगों पर इन्हिसार करते हैं जो लोग इनके ख़िलाफ़ नहीं हैं। कैसी कैसी पोस्ट अगर आप देख रहे हैं पीछे तो नहीं लगी हुई जो जिनकी वजह से अब से इनको परेशानियां नहीं हुई। तो यही वो लोग हैं जो इनको किसी ऐसी जगह पर पहुंचा देंगे जिनकी वजह से नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा और उसके ज़िम्मेदार ये होंगे। तो कल अगर आप देखें तो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशंस थी। आज़म स्वाति साहब ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब बातें बताई कि जी ये मैं मैसेज लेकर गया था। आज़म स्वाति साहब तो चेयरमैन पीटीआई नहीं हैं। जो गौहर साहब हैं जो चेयरमैन है पीटीआई के, वो कहाँ पर हैं। बयान तो बेसिकली उन्हें देना चाहिए था। अलीमा खान ने भी यही कहा कि ये फ़ैसला तो इमरान खान ने नहीं करना था, ये तो पार्टी चेयरमैन जो अब हैं उन्होंने करना था, बैरिस्टर गौहर ने नहीं किया। अमीन गंडापुर साहब जो एक दिन पहले बहुत बातें कर रहे थे वो भी अब सामने नहीं आए। यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये कहीं ना कहीं आज नहीं कल का आपको पता चल जाएगा कि ये लोग उस लेवल पर नहीं हैं जिस लेवल पर इमरान खान उन्हें अपना साथी समझते हैं। मुझे ये बताएं एक सिंपल बात,
जो लोग इस वक्त MNA बने हुए हैं वो अपना मुफाद देखेंगे या इमरान खान साहब के साथ इतने लॉयल हो जाएंगे कि उस लॉयल्टी में वो आकर अपना MNA-शिप छोड़ दें और इमरान साहब को बाहर निकालें। इन्होंने आज तक क्या कभी कोई ऐसी कोशिश की जिसकी वजह से इमरान खान साहब बाहर निकले? ये तो लॉयर्स की एक पूरी टीम है और कोई लॉयर ऐसा नहीं है जो कहीं भी इनको रिलीफ दिलवा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी सिलेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। उन्हें अपने दोस्तों के साथ, अपने पुराने हमदर्दों के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हीं के कहने पर चलना चाहिए। ये जो नए दोस्त बनाए हैं ये उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह होंगे। तो इसलिए हमारी जो वीडियो है इसका टाइटल यही था, क्या इमरान खान साहब को ये पता है कि जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं वो उनसे कितने मुखलिस हैं। सो ये हॉरोस्कोप में प्लानिटरी कंडीशंस थी जो मैंने आपको बताई और इसमें एक टिप मैंने भी आपको दी कि किस तरह ये पढ़ा जाता है कि ये आदमी अपनी ज़िंदगी में ख़ुद के भरोसे पर, डिसीशंस पर इन्हिसार करेगा या लोगों की तरफ झुकेगा, और जब अगर लोगों की तरफ झुकेगा तो वो क्या रिस्पॉन्सेस देंगे। सो खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।